बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, हफ्ते के इस आगाज़ में मंडे का दिन, और जिस तरह से मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज आपका भाई जो है वो कुकिंग करेगा, तो आज हमारे जो स्टूडियो के हमारे मोहतरम असद भैया हैं और अहमद भैया हैं, इन्होंने कहा कि यार जलाल भाई कुछ चावल वाली जो है ना रेसिपीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो कुछ राइस बेस जो है ना कुछ खाने बना दें। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं। और हमने आज दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो राइस की रखी हैं, और आप देखिएगा जो इंग्रेडिएंट हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट तरह की जो है ना राइस की रेसिपीज़ हम आप लोगों को बनाना सिखाएं, और आप सब ने इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम हमारे कंटेस्टेंट की रेसिपीज़, इवन के हमारे मेहमान हमारे मोहतरम हकीम शाह नज़ीर साहब से लेके डॉक्टर्स, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, या हमारे जो मेहमान आते हैं उनकी बातें आपको सुनने को और सीखने को मिलेंगी, वो भी यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमसे किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, इस दिए गए नंबर पर आप मुझसे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, या हमारी किचन से रिलेटेड आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आप उसका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे मोहतरम मौजूद होंगे। अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह के डिज़ीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड अगर हकीम शाह नज़ीर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और मेरा तो आज का जो मेन जो क्वेश्चन होगा हकीम शाह नज़ीर साहब के लिए, वो होगा जो ये मौजूद वायरल है, जो इस वक्त लोगों के चेस्ट इन्फेक्शन दे रहा है, और प्लस लंग्स के ऊपर सुना है मैंने अटैक कर रहा है, और जिस्म में बेतहाशा दर्द, हड्डियों में बेतहाशा दर्द। तो इसके बारे में हम हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछेंगे। अगर आप में से किसी ने भी किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड सवाल करना है तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, होता क्या है हमारे शो में होता ये है कि टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं। दोनों ये दो सेट नज़र आ रहे होंगे आपके, ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। इन दोनों टीम्स का आपस में ये मुकाबला होता है खाने पकाने का, और खाने पकाने से पहले इनको मिलते हैं ये 10 डब्बे। इन 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे हर टीम सेलेक्ट करती है, और टीम जब डब्बे सेलेक्ट कर लेती है तो उसमें से जो इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं उन इंग्रेडिएंट से ये बनाते हैं रेसिपी। और वो जो रेसिपी ये बनाते हैं उनको हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम बताते हैं कि आज हमारे किचन का चैम्पियन कौन है। तो आप में से अगर कोई भी हमारे आज एंटरटेनमेंट पर किचन के चैम्पियन का हिस्सा बनना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें। हमारे जो कोऑर्डिनेटर, जो लाइन प्रोड्यूसर हैं अहमद भाई, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको बताएंगे कि आपका अगला स्टेप क्या है यहाँ पहुँचने के लिए, तो फिर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो मैंने जिस तरह से आप सबसे कहा कि चावल की रेसिपीज़ हैं, तो चावल चाहे वो प्रोसेस हो या अनप्रोसेस हो, ठीक है जी, मीन के बासमती हो या सेला चावल हो, तो दोनों को आपने अच्छी तरह से फर्स्ट वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उन दोनों को अच्छी तरह से पानी में भिगोना है। भिगोने का मतलब सोक करके रखना है, ये लाजमी है। बासमती चावल टेक अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है जी, 30 मिनट का टाइम होता है बासमती चावल का पानी में भीगने का। सेला चावल लेता है 2 से 4 घंटे का टाइम। इन दोनों चावल को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। पहले आप 2 से 3 दफ़ा इसको वॉश करेंगे ताकि डस्ट, मट्टी और जो भी ऐसी चीज़ें जो लगी हैं जिनका क्लियर होना या साफ़ होना या चावल से अलग होना ज़रूरी है, तो वो आप पहले क्लियर कर दें। फिर उसके बाद जब थर्ड या फोर्थ टाइम, जब आप तीसरी या चौथी दफ़ा जब आप उसमें पानी शामिल करेंगे, उस पानी के अंदर आपने चावल को भिगो कर रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर सेला है और अगर बासमती है
तो 30 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए आप चावल को भिगो दें, ताकि चावल अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी जगह ले ले और उसके बाद आप उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएं। अब आप उसे पिलाफ बनाएं, पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या किसी भी तरह की चावल से रिलेटेड रेसिपी बनाएं, तो उससे पहले आपने चावल को भिगोना ज़रूरी है। और यहाँ पर अब मैंने करना क्या है, राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तानी खानों की जो जान है ना, मैं आप सबको बताता चलूँ कि वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, जब तक इसका जायका ना हो तो उस वक्त तक जो है ना वो मज़ा जो है खाने में नहीं आता। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने गार्लिक लेकर और इसके बाद जिंजर जो है इस तरह से ले लिया और अब हमने इसका प्यूरे बना लेना है। ठीक है जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले पेस्ट तो हम बना लेंगे, बल्कि एक काम करता हूँ मैं इसका, ताकि छींटे ना आए इसलिए हम इसको बनाते हैं ऑयल में, बिकॉज कि हम यूजुअली पानी में बना लेते हैं और फिर जब हम ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं तो फिर उसमें छींटे आ रही होती हैं। क्वांटिटी जो है मुझे लग रहा है थोड़ी और बढ़ानी होगी, बिकॉज के कम है तो इसलिए शायद जो है ना वो ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर जब तक हम एक काम करते हैं, हमारे हर दिल अजीज़ हमारे मोहतरम हकीम शाह नज़ीर साहब को बुलाते हैं, तो बुलाकर उनसे सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो वो बिल्कुल हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ सकता है। और चीज़ें आपने नोट करते रहनी है कि भाई आपका खाना पकाने के लिए क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहा है और किस तरह से, साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा। और फिर आपने इस रेसिपी को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद बताना है कि रेसिपी कैसी बनी। तो वो कोई और नहीं, हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, खैरियत से, तबीयत ठीक है? आज बड़े जगमगा रहे हैं हकीम साहब। बस आपके शो में आना था इसलिए तैयार होकर आना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि हकीम साहब जब भी आते हैं ना हमारे शो में, तो हकीम साहब डे बाय डे हसीन होते जा रहे हैं और खूबसूरत होकर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है मुझे कौन देखेगा हकीम साहब अगर आप इतने हसीन होकर आएंगे तो? नहीं, आपको दुनिया देखती है सर। यार ये बात आपको नहीं पता, आप यहाँ हैं, बाहर देखें, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। यार ये आपको देखकर जो है ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सी हो रही है कि हकीम साहब इतने हसीन और खूबसूरत होते जा रहे हैं। एक मिनट दीजिए हकीम साहब, मैं ज़रा ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं इंशाल्लाह। वैसे आज कोई तो बात है हकीम साहब, बस आपके लिए तैयार हो गया है। शर्ट का कलर जो है ना आपका बड़ा खूबसूरत कलर है ना? अभी तो हालांकि वैसे असल में वाकई में 14 फ़रवरी जो है अभी बहुत दूर है। ये बात सही कह रहे हैं। वैलेंटाइन डे अभी बहुत दूर है। हकीम साहब क्या बात है? तो हकीम साहब कैसी चल रही है और क्या हो रहा है आजकल, कहाँ मसरूफियात हैं? बस आप लोगों के प्रोग्राम में या तो क्लिनिक होती है, पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं। बस यही काम चल रहा है। बस यही चल रहा है और क्लिनिक चल रहा है। हाँ। तो हकीम साहब आपके सामने हैं, जिस तरह से मैंने अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले बात कर रहा था कि जो ये वायरल चल रहा है, जिस तरह से लोग जो हैं वो बड़ा परेशान है कि चेस्ट इन्फेक्शन और बॉडी पेन और बुखार का चढ़ना उतरना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि ये वायरल जो है लोगों की जान नहीं छोड़ रहा? ये सुपर फ्लू आया हुआ आजकल, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग परेशान हैं इसके लिए। ठीक है। और
बहुत सारी यानी जब भी आप देखें कि अगर आपके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए ताकि टेस्ट हो जाइए। और अदरवाइज़ ये है कि आपके घर में ये पुदीना मौजूद होती है। हाँ, फ्रेश पुदीना। आपका इलाज घर में ही मौजूद है। आपने 7 पत्ते पुदीना के लेने और 4 अदद लौंग लेनी है। ठीक है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है। सवा कप पानी में डाल के इसको उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप रात को, दिन में 3 बार बना के पिएँ ये आप देखिएगा कि पहले दिन ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ये सिर्फ 3 दिन यूज़ करना है। और अगर आपकी नाक बिल्कुल बंद रहती है तो कुछ लौंगें गर्म पानी में डाल के इसकी स्टीम लें। हाँ, आप देखिएगा उसी टाइम पे नाक खुल जाएगी आपकी। और ये मैंने अपने घर पे ट्राई किया, मैंने खुद भी पी के देखा। ये 7 पत्ते पुदीना, 4 अदद लौंग और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसका कहवा बना के पिया। आप यकीन करें मुझे बड़ा सुकून मिला और काफ़ी चीज़ें लेने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा था, लेकिन इससे आराम आया। क्या और चीज़ें मेरी ली पूरी आपने फैमिली, हाकिम साहब? बहुत सारी मेडिकेशंस ली। अब चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये तकरीबन आजकल किसी को भी हो रहा है। वो तो 10-10 दिन, 20-20 दिन तक चल रहा होता है। नज़ला उनका, खांसी, बलगम, सीना इन्फेक्शन, ये सब चल रहा होता है, जो कि एक दिन की दवा से भी ठीक हो जाते थे लोग, अब वो 20-20 दिन तक हो रहे हैं। तो ये जब इतना कुछ करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो फिर मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की। अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी ठीक हुआ। अच्छा, और मैंने मेरी ना फैमिली को भी हुआ था, वो भी ठीक हो गए। मैं तकरीबन 12-15 दिन जो है मैं बीमार रहा और मैं नामवर हॉस्पिटल का नाम लेना बेहतर नहीं समझूंगा, जो कराची के नामवर हॉस्पिटल है जहां पर 2 बार मैं गया और अराउंड तकरीबन पैसे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैंने इतने पैसे पे किए। पैसे बताने का मकसद ये है कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जो ना किया हो। ये तमाम ब्लड टेस्ट सही है, इवन के जो बाकी के टेस्ट होते हैं वो भी। फिर उन्होंने ईसीजी किया, फिर उन्होंने चेस्ट का एक्सरे किया, एवरीथिंग, मतलब जो टेस्ट वो कर सकते थे उन्होंने किया। तकरीबन 30-35-40 हज़ार रुपये का उन्होंने बिल बनाया। ठीक है, मगर एंड ऑफ द डे उन्होंने खाली मुझे बुखार की 4 दवाइयाँ दी और बोला कि ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ये जस्ट वायरल है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में उतर जाएगा। और आफ्टर तकरीबन 10 डेज़, ठीक है, 2 विज़िट मेरे उस हॉस्पिटल के हुए और आफ्टर 10 डेज़ मैं एक और हॉस्पिटल गया, इब्न सिना, मुझे किसी ने रिफ़र किया, वहाँ पे डॉक्टर एनी होती हैं उनको। और फिर मैं डॉक्टर एनी से जब मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन है। फिर उन्होंने मेरा इलाज जो है स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। अब मेरी तबीयत बेहतर है। जिस तरह से आपने बताया कहवा, तो मेरी बहन ने मुझे दारचीनी और ये पुदीने का और अदरक का कहवा बना कर दिया था, जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता था। और नेबुलाइज किया और बार बार मैं नेबुलाइज करता था ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो हकीम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी आबो हवा है, जो डस्ट है जो हवा के अंदर, इससे ये इन्फेक्शन हो रहा है या क्या ये जो वायरल है वो अटैक कर रहा है? देखिए, उन कंट्रीज़ में भी है जिनका एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, उन कंट्रीज़ में भी हो रहा है। ये पाकिस्तान से बाहर भी बहुत लोगों को है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये कि फ्लू और ये डस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा होगा धुंध है, क्लाइमेट चेंज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका नाम वैसे इंग्लिश नाम है तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हो भी नहीं सकता ना? नहीं, ये इंग्लैंड से इसका नाम चला था। अच्छा, सुपर फ्लू के नाम से। सुपर फ्लू इंग्लैंड से चला था ये? इंग्लैंड से चला था और पाकिस्तान तक आ गया। लेकिन ये पूरी दुनिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, सब जगह पे हर एक को देखें आपको यही हाल है। गला पकड़ा हुआ है, खांसी है, सीना जकड़ा हुआ है और नज़ला हो रहा है, पानी की तरफ बह रहा है नज़ला। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे सबसे पहले तो माज़रत ख्वाह हूँ बिकॉज के मुझे पता चला काफ़ी लेट के वालिद साहब का, तो हमारे हसन भाई हैं, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आपके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि आगे के रास्ते उनके आसान करे। और हमारे जो इमरान भाई हैं, जो हमारे प्रेप शेफ़ हैं, उनकी वालदा का भी आज हुआ है ना असद भाई, हफ्ते की रात को जो है उनका भी इंतकाल हुआ है। तो अल्लाह मियाँ उनको भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इमरान भाई, आपके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और अम्मी के जो आगे के रास्ते हैं वो अल्लाह मियाँ आसान करे। तो हकीम साहब,
इसके अलावा आज रेमेडी क्या है? आज रेमेडी है उन लोगों के लिए जो सर्दियों में जिनका वेट कम नहीं हो रहा। हाँ आज यार, वजन वैसे कम मैं एक बात करने का- बताऊं, इस बीमारी ने आधे से ज्यादा वजन तो वैसे ही गिरा वैसे ही दिया था। गिरा दिया। लेकिन बाद लोग चाह रहे हैं कि चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए एक तो उनका वेट कम करना है, दूसरा बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं सर्दियों में, हाँ ये खिज़ा बिल्कुल का सही मौसम बात है। है। तो आज उनके बालों के लिए भी एक ऑयल बना के हम दिखाएंगे। अच्छा, इसी बात पे एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आदाब 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 आदाब। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज तो मेरे भाई बस ठीक अभी नहीं हो रही भाई, वही आपकी वाली बात है, 15-20 दिन से पहले कहाँ ठीक हो सकते हैं यार तो ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है दुआ मेरी बहन, ये जो है ना वक्त के साथ ही जा रहा है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना पूरा टाइम लेकर जो है ना बिल्कुल ही जाएगा। फिर जाएगा ये, मुझे लग रहा है। सही बात है, बड़ा मुश्किल मरले में है, क्या करें। हाँ तो बिल्कुल। आज आप राइस बना रहे हैं? आज हम राइस की रेसिपी बना रहे हैं। एक हम कोशिश कर रहे हैं कि बिरयानी को जो है ना घर के जो आसान मसाले और आसान इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ बना लें, और एक और हम कुछ थोड़ा सा चेंज करके एक राइस की रेसिपी और बना रहे हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनाएंगे जी। तो मैं हकीम साहब से ये सवाल का, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं मेरा यही मसला है, यही चेस्ट ब्लॉक हुई है, बहुत ज़्यादा बलगम और ये सब। इससे पहले फीवर था, वो तो अब नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि लाहौर में ठंड बहुत है जी, तो सांस का भी मेरा इशू है बहुत जो है ना, सारी नालियाँ जो है ब्लॉक हुई हुई हैं, तो वो नोबलाइज भी कर रही हूँ, यखनी भी ले रही हूँ, लेकिन वकील साहब मुझे हर चीज़ लगता है मुंह में नमक डाल दिया है, खाने को कुछ भी मुंह में डालूं ऐसे लगता है बस नमक खा रही हूँ, किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं आ रहा। और ऐसे मुंह से जो निकलता है ना, जो जैसे सूखने में जाती हूँ तो उसमें सिर्फ झाग झाग सा आ रहा है, जैसे एलर्जी पहले है ना ये? बलगम वगैरह निकलता था ना, अब सिर्फ झाग झाग आ रहा है कुछ मेडिसिन से। तो मेरी बहन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आप स्क्रीन हाँ के जी। सामने आ जाएं, मैं एक छोटी सी रेसिपी बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल करिएगा। जी बताइए। ठीक है, मुंह का ठीक है जायका मेरी सही बहन। होता है, मुंह का सही हो जायका दुआ जाएगा, मुंह का जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा मेरी बहन, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हकीम साहब आपने रेमेडी बतानी है मगर ब्रेक के बाद। या। ब्रेक का टाइम हो गया है। अनियन हमने फ्राई करने के लिए शामिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर टमाटर का प्यूरे में बना रहा हूँ। अच्छा, हम इस बिरयानी में दही शामिल नहीं करेंगे। घर में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और ये वाली चीज़ें जो मौजूद होती हैं उन्हीं से हम ये रेसिपी क्रिएट करेंगे। और हकीम साहब की तरफ चलते हैं और हकीम साहब से पूछते हैं कि दुआ हमारी बहना जो है उसके उनके सवाल का क्या जवाब है। देखिए, जो कंडीशन वो बता रही थी तो वो जी। था अस्थमेटिक एलर्जी का, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी साथ में। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गुले जूफा। गुले जूफा, गुले जूफा, जूफा के फूल, गुले गुले जूफा। जूफा। जी हाँ, जूफा, अच्छा, गुले जूफा। ये आप ले लें, एक चाय वाली चम्मच। बनफशा के पत्ते एक चाय वाली चम्मच। खाक सीर एक चाय वाली चम्मच। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, गुले जूफा एक चाय वाली यार चम्मच, हकीम साहब बनफशा के प्रोनाउंसिएशन जो है ना आप जरा एक चम्मच थोड़ा सही से लें, और थोड़ा खाक टेंशन है। सीर एक चाय वाली चम्मच। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बनाएं, और ये सिर्फ 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बहना को अल्लाह ने जल्द से जल्द सेहतियाबी दे। हमारी दुआएं हमारी बहना के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो करी में शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद अच्छे से इसको हमने मिक्स किया। और वंस जब आप इसको मिक्स कर लेंगे, दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ चिकन को भी पकने के लिए शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी वाइफ के ना घुटनों में दर्द रहता है, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए हैं। ठीक है। उम्र जायद कितनी हो गए, लेकिन वो डॉक्टर से इलाज के कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, तो- भाई भाभी की उम्र कितनी है?
उसकी उम्र तकरीबन 40 साल से ज्यादा है जी। 40 साल से जायद है। ठीक है भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम शाह नज़ीर साहब जो है ना इसका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। थैंक यू जी। हकीम साहब क्या कहते हैं? देखें ये घुटनों में गैप आ जाता है, इसमें फिर टक टक की आवाज़ आती है और बाज़ लोगों का घुटना सूज भी जाता है और उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आवाज़ कैसे आती है हकीम साहब? टक टक की आवाज़ टक की आवाज़ हाँ। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है। 5 दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं। जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर इसे छोड़ दीजिएगा। फिर छोड़ना है आपने। ठीक है जी। यहाँ पर हमने टमाटर का प्यूरे शामिल किया मुर्गी शामिल करने के बाद, और इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है जी, जो आपके पास मौजूद हो पाउडर, ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद इसमें हल्दी, टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर आप शामिल कर दें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, तो आपकी बेस जो है वो करी की शामिल मतलब तैयार हो जाएगी। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? पंजाब से बात कर रहा हूँ, यासिर मेरा नाम है। यासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी। मैं ये पूछना था ना, मैं एक जिम्मेदार हाँ, किसान हाँ, ठीक है। ते मेरा जो है ना वजन है 105 किलो है। 105 किलो? हाँ जी। तो मैं ना, मुझे सांस का भी मसला रहता है, सांस का भी मसला, जब मैं चलता हूँ ना जी। तो मुझे सांस का मसला भी आता है और मुझे यूरिक एसिड भी है। अच्छा, ठीक है। तो मैं वजन अपना घटाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप मैं अभी बता देता हकीम सर। ठीक है सर, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, हकीम शाह नज़ीर साहब अभी आपको इसका इलाज बताएंगे। जी हकीम साहब। देखें, इनको सांस की प्रॉब्लम भी रहती है साथ में ना, तो ये पाउडर वाली चीज़ हम इनको कोई नहीं बताएंगे कि जड़ी बूटी पीस के खाएं। आपने इस्तेमाल करना है, चाय पी के वज़न कम करें। चाय पी के? चाय पी के क्या बात है? एक 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना पिएं रात को 1 टाइम, और साथ में वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें। आप देखिएगा 62 कदम। 1 मिनट में 62 कदम है। तो ये आपने कहवा पीना है 1 टाइम। इससे और ये फ़ायदे होंगे, आपका फैटी लीवर भी ठीक होगा, फालतू फैट भी ख़त्म होना शुरू होगा और वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। और इसे आप देखिएगा, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में देखिएगा आपका 1 किलो कम से कम वज़न कम होना चाहिए। जैसे कम होगा आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। जहां आपका टारगेट होगा, जैसे आपका 60-70 जो भी आपने टारगेट रखा इतने किलो हो, आप उस वक्त तक जारी रखिएगा। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए इसे रोक दीजिएगा। ये हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की लाइन है, जो चीज़ 7 दिन में काम ना करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी, 7 साल में भी काम नहीं करेगी। और हकीम शाह नज़ीर साहब ये दावे से बोलते हैं कि जो रेमेडी ये बताते हैं इंशाअल्लाह वो 7 दिन में काम करके आपको दिखाएगी। तो मेरे भाई ये ग्रीन टी आप बना के पीजिएगा, और पीने के बाद क्या अफादियत इससे हासिल होती है या जो भी इसका रिज़ल्ट आता है तो आपने वो हमें ज़रूर बताना है। ठीक है जी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस जो है वो उबालने के लिए पानी में शामिल कर दिया, और यहाँ पर हमने ये बेस बना लिया करी का। ठीक है जी, करी का बेस बनाने के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर, ब्राउन अनियन, लीमू और इन सारी चीज़ों का मसाला इस तरह से तैयार कर दिया। ठीक है जी, और इसके बाद आपने इसको करी के ऊपर इस तरह से फैला देना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से फैलाने के बाद वंस जब आप इसको अच्छी तरह ऐसे फैला देते हैं, इसके अंदर आपने धनिया
धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ब्राउन अनियन, टमाटर और नींबू, ठीक है जी। और इवन अगर आपके पास आलू बुखारा है तो इसके अंदर आप आलू बुखारा भी शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आप इसको हल्की आंच के ऊपर या चूल्हे को बंद कर दें और इसको पकने के लिए इसमें जो स्टीम जमा होगी उसी स्टीम के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ दें। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अली हूँ, चिंगलोड से बात कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर दें प्लीज़, जी जी ताकि आप हमारी बात जो है ना वो अच्छे से हो सके। जी। वो ना ये डॉक्टर से मशवरा करना था एक छोटी सी बात का। जी 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 बेटा, जी पूछिए। पूछें, आप पूछें। जी मेरे वालदा को ना राइट साइड वाले ना बाजू में दर्द रहती है हमेशा। अब तकरीबन हो गया महीना डेढ़ हो गया। अच्छा, तो थोड़ा सा वजन उठाए ना, वजनी चीज उठाए तो उनको दर्द होने लगती है। तो बड़े डॉक्टर साहब कपूर से भी चेक कराया, वो दवाई लिख कर दे देते, आराम नहीं होता। ये राइट बाजू में हो रहा है। जी जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ठीक है भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। हकीम शाह नज़ीर साहब जो है अभी आपको इसकी रेमेडी बताएंगे। हमने अब यहाँ पर करी के अंदर अगर आप असद भाई अगर दिखा सकें तो हमने इसके ऊपर देखें फूड कलर किस तरह से शामिल कर दिया है, फैला दिया है हमने, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से जब हम चावल इसके अंदर ऐड करें तो चावल के ऊपर खूबसूरत रेड कलर आ जाए और उसके बाद हमारी जो बिरयानी है उसको दम लग जाए। जी हकीम साहब, क्या इसकी रेमेडी है? अब देखें, जिनके भी बाजू में दर्द रहता हो या दोनों बाजुओं में दर्द रहता हो, बाज़ लोगों को फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सत्तावर बूटी। एक सत्तावर आती है, ये सुनपन को भी ख़त्म करती है। सत्तावर 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से दें। आप देखें 2-4 दिन में काफ़ी ठीक हो जाएंगी। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। या। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं आपका नाम? से रुबीना कौसर बात कर रही हूँ। रुबीना जी। रुबीना, क्या कहना चाहती हैं? मैं असीम सर से बात कर रही हूँ कि मुझे एलर्जी होती है ना बहुत ज्यादा। जी मेरी तो बहन, सब इलाज से मैंने टेस्ट करवाए हैं, उन्होंने 12 टेस्ट किए हैं ना, तो वो फुल पूरे जो एलर्जी आई है। एंटीबायोटिक लेती हूँ या कोई चीज गोश्त वगैरह लूँ, कोई चीज भी मैं लेती हूँ, जैसे करेले हो गए, भिंडी होगी, बैंगन हो गए, तो एलर्जी होती है। तो अच्छा, मैंने एलर्जी। बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये खारिश वाली एलर्जी होती है आपको? जी खारिश जलन होती है, लाल लाल निशान पूरे बन जाते हैं? जिस्म पे। जी लाल निशान बन जाते हैं बड़े जी मेरी बड़े। बहन, मैं समझ गया हूँ, ये आर्टिकेरिया कहलाता है। शुगर तो नहीं है आपको? शुगर नहीं है। तो हमारी बहन को एक उन्नाब मिलेंगे आपको, 5 दाने उन्नाब के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट वो छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है उसका पानी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शरबत उन्नाब आप ले लीजिएगा, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएँ। सही। आप देखें 2-3 दिन में काफ़ी ठीक होंगे आप, लेकिन इसे कंटिन्यू आपने 21 दिन इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आर्टिकेरिया होता है, ये किसी ख़ास चीज़ के खाने से भी एलर्जी होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से भी होती है, मौसम से भी होती है ये। ठीक है, तो खाली उनाब का इस्तेमाल है इसमें? हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो उनाब भिगो के उसका पानी पी लिया करें। तो अगर डायबिटिक नहीं है तो शरबत उनाब ले लें और 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएँ। दिन में 2 बार पीना है। तो हकीम साहब, आज रेमेडी जो आप लेकर आए हैं ज़रा उसकी तरफ भी आते हैं। देखें वज़न कम नहीं हो रहा। अच्छा, मैं अगर आप वज़न कम नहीं हो रहा, एक भाई का भी सवाल था जिनका 115 kg जो है वज़न हो गया है। उनको सांस की प्रॉब्लम थी ना, हाँ। तो इसलिए मैंने उनको कहवा बताया पीने ठीक है, को। कहवा बताया था आपको। तो एक कॉलर भी, उनसे पहले बात करते हैं, फिर वज़न कम की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा प्लीज़। जी मैं जन्नत डीजी खान से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? जन्नत डीजी खान से बात कर रही हूँ। जन्नत नाम है आपका? जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है जी। जन्नत, बताएं क्या कहना चाहती हैं?
जी वो सर दर्द के बारे में पूछना था, हर वक्त सर दर्द रहता है। सर दर्द रहता है आपको? जी ठीक अच्छा, है। नाक बंद तो नहीं होती है, गले में रेशा आता हो आपको? जी जी, नाक भी बंद होती है और गले का भी इशू है। ये इसकी वजह से आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जन्नत, और कुछ पूछना है आपने? नहीं और कुछ नहीं पूछना था। बस ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम शाह नज़ीर साहब आपको इसका आंसर देते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हकीम साहब, जिनकी नाक बंद रहती हो, गले में रेशा गिरता हो, तो मसला जो है दिमाग में जमता है, इसकी वजह से सर में दर्द भी होता है, कान भी बंद होते हैं अक्सर लोगों के, और आम तौर पे माइग्रेन पेन भी रहता है अक्सर लोगों को। तो है। एक ही चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके माइग्रेन को भी ठीक करेगी और सर दर्द को भी ख़त्म करेगी। आपने लेना है लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, इस्तेखुद्दूस, क्या बात है। ये इसकी एक चाय वाली चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं आप। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें, आप देखेंगे पहले दिन ही आपको फ़र्क पड़ेगा, सर दर्द में काफ़ी आराम आना शुरू हो जाएगा। और जब देखें कि नाक भी खुल गई है, बलगम भी ख़त्म हो गया, सर दर्द भी ख़त्म हो गया, कान भी खुल गए, आप इसे रोक दीजिए। ये अच्छा, स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है। स्ट्रेस को ख़त्म करती है, और प्लस मैंने ये सुना है कि अगर ये आप अपने तकिए में रखें तो इससे नींद भी बहुत नींद अच्छी अच्छी आती है। आती ठीक है जी, नींद एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, जलाल है ना? जी आप जी, मेरे भाई का नाम है, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। दादा थैंक यू वेरी मच मेरी बहना, बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। आपको जैसा तो भाइयों जैसा लुक आता है। मैं आपका भाई ही हूँ मेरी बहन। क्या नाम है आपका? हुमैरा शमीम। क्या अच्छा, बात वो है? मुझे ये डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी। जी वो ये कि मैं 8 दिन के बाद कनाडा जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं नहा रही थी तो मैं गिर गई, तो मेरे वो घुटने में मेरे ना वो फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, मगर हाँ रगे वो फट गई। हेयर लाइन आ गई है? हाँ, नहीं एयरलाइन नहीं आई, वो अंदर से मसल्स जो है वो क्रश हो गए। अच्छा ठीक है ठीक तो है ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर को दिखाया, दवा तो खा रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि मैं सफर आराम से कर सकूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बहना, आप ना हकीम साहब का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, और हकीम साहब अभी आपको इसकी रेमेडी भी बता देंगे। अगर इसमें कुछ लगाने का या मलहम या ऑयल या कोई चीज़ होगा ना, तो आप हकीम साहब के नंबर पे कॉल करेंगे तो ये आपको डिलीवरी भी दे देंगे। बेहतर बेहतर। ठीक है ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, उमेरा मेरी बहन अभी आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए अक्सर लोग गिर जाते हैं, अक्सर लोग गिर जाते हैं, उनका मसल पुल हो जाता है, मसल पे जो है वो झटका लगता है, तो उसमें यह है कि उसका दर्द नहीं जा रहा होता, तो घुटने में ख़ास तौर पे लगी है इनको, ये चोट का दर्द कहलाता है ये। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना आंबा हल्दी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम। 3 चीज़ें, आंबा हल्दी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम और मैदा लकड़ी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और जितना लगाना हो उतना अपने सरसों के तेल में मिला के गर्म कर लें। जब गर्म हो जाए, इसकी स्मेल उठनी लग जाएगी आपको, आप समझ जाइएगा कि ये गर्म हो गया। फिर इसे उतार लें, फिर ठंडा कर लें। ठंडा करके आप मुतासरा जगह पे लेप करें और थोड़ा कपड़े पे भी लगा के बांध दें। आप देखिएगा ये पुराने से पुराना चोट का दर्द होगा उसको भी ख़त्म कर देगी। 2-3 दिन कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। बाकी अगर मेरी बहना उमेरा आपको कोई इशू होता है ये चीज़ें मिलने में, तो हकीम साहब जो है ना आपको ये डिलीवर भी कर सकते हैं ऑन कॉल। आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हकीम साहब आपको लाइन अप कर देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका सफ़र बहुत अच्छा और आरामदेह गुजरेगा। ठीक है, तो हकीम साहब आगे की रेमेडी की तरफ अगर हम आते हैं, जी जी, तो मोटापे से निजात पाने के लिए। जी बिल्कुल। देखें, वज़न कम करने के लिए जैसे लड़कियां या लड़कियों सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका वेट कम हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फिर भी कम नहीं हो रहा होता है, तो इससे आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ख़ुद यहाँ फ़ोन करके बताएंगे कि आपका कितना वेट कम हुआ है। और इसमें बहुत ही मुख्तसर चीज़ें हैं, जो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है वो ये है कलौंजी। कलौंजी आप ले लेंगे, ये 50 ग्राम, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये है ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड, और ये इसका पाउडर है,
ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये अजवाइन के पत्ते हैं, अजवाइन के पत्ते, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सारी चीज़ें 50-50 ग्राम यहाँ इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच, छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आप इस्तेमाल करेंगे कुछ अर्सा। जैसे मैंने पहले बताया, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। आपका 5-6 दिनों में 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। जैसे देखें, आप उसी रफ्तार से स्टार्ट रखें इसको सुबह और शाम। अच्छा, 1 चाय वाली चम्मच पानी के इससे साथ। पेट तो खराब नहीं होगा? नहीं, इससे पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई वगैरह? कब्ज वाली चीज़ नहीं है जो कब्ज तोड़े। इसमें टोटली फैट को कम करने की है। ठीक है। फालतू चर्बी को भी कम करेगी, और अगर पेट में हवा भरी हुई हो तो उसको भी कम करेगी। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहना कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं सादिया बात कर रही हूँ टेक्सला से। सादिया टेस्ला से। सादिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपका शो हम कंटिन्यूसली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही टाइम होता है हम लोग टीवी ऑन करके बस बैठ जाते हैं कि अभी जलाल भाई का शो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैंने हकीम साहब से पता करता है कि मेरी हाइट जो है वो 4 फीट 10 इंचेज है ना, 4'10" मेरा जो वेट है वो 70 kg है। और 4 ऑपरेशन हुए हुए हैं सिजेरियन। वेट कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें करती हूँ लेकिन कोई असर नहीं करता। ऐसे जैसे सूजा हुआ होता है इस तरह का मोटापा है ना, ढीला ढाला बोलते, तो बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन कोई असर नहीं होती कोई चीज़ की। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको हकीम साहब इसका जवाब देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब देखें, इन्होंने बताया ना कि सीज़र हुए हैं, जिनके भी सीज़र होते हैं उनकी जो कह रहे हैं ना कि बॉडी फैल गई, लटक गई है, तो ये उसको ठीक भी करेगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। 4 चीज़ें मैंने बताई हैं वेट कम करने की। ये डबल चिन तक को ख़त्म करती है। कलौंजी, ज़ीरा सफ़ेद, अलसी के बीज और अजवाइन के पत्ते, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें इस तरीके से। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। पहले ही 7 दिन में पता चल जाएगा कि आपका वेट कितना कम हुआ है, आपके कपड़े कितने लूज़ हुए हैं। तो फिर आप जितना आपका टारगेट उतना यूज़ करके छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो हकीम साहब मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये सब कर सकते हैं। मैं भी खा रहा हूँ। मैं काफ़ी, मेरा पेट निकल गया था जो अब थोड़ा सा कम हुआ है। कम हो गया? हाँ, कम हो गया है। तो आप भी यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो हकीम साहब दूसरी रेमेडी की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ जी, अब हमने बनानी है राइस की एक और रेसिपी। इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुर्गी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और फिर सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस और साथ में हमारे पाकिस्तानी मसाले जिसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा इस्तेमाल करूँगा, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन को सबसे पहले तो भून लिया। वंस इसको भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मुर्गी। ठीक है जी। मुर्गी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसको अब हम रख देंगे पकने के लिए। और साथ में हकीम साहब से कहेंगे कि हकीम साहब दूसरी रेमेडी क्या है? दूसरी रेमेडी है बालों के लिए। बालों के लिए जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, मेरे सर बाल खाली तो हो रहा हो। सही है यार, अभी माशाल्लाह से मतलब नॉट बैड। हाँ जी हाँ, बाज़ लोगों को ये आगे से फ्रंट खाली हो रहा होता है, बाज़ का बैक खाली होता है। तो ये लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों, ये 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बालों की रीग्रोथ के लिए भी बेहतर है और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ाएगी। आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल, तिल का तेल 1 पाव ले लीजिए। 250 ml, 250 ml 1 पाव तिल का तेल। और इसमें ये डालेंगे कपूर कचरी। क्या? कपूर कचरी। कपूर कचरी। जी हाँ, ठीक है। ये तकरीबन 1 चाय वाले चम्मच के बराबर, ये 2 सही। पीस हो गए 1 चाय वाले चम्मच के बराबर। ये है मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते, ये भी हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच। सही है। और ये है सुरमा जो आंखों में डालते हैं, सही। ये आधी चाय वाली चम्मच। सही। और इसमें डालेंगे बालचड़, बालचड़। ये 1 इंच का टुकड़ा। सही। डाल के 1 घंटा धूप में रख लें।
अगर धूप बोतल ना हो में डाल के, हाँ बोतल में डाल के या आप बर्तन में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में ही बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे, उगने शुरू होंगे आपके बाल। क्या बात है, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके अपने बाल लंबे कर सकते हैं। क्या बात है जी। हकीम साहब की रेमेडी के साथ यहाँ पर चिकन पक रही है और चिकन बस जैसे ही कुक होती है इसके अंदर हमने सॉसेस ऐड करनी है, वेजिटेबल ऐड करनी है, स्पाइसेस ऐड करने और चावल ऐड करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तमाम वेजिटेबल जो हैं वो चिकन के साथ शामिल कर दी और शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर दिया जी। कॉलर आ गए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब सर। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अयूब खान जी बात कर रहा हूँ सर। अयूब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुनाएं। मैं तो आपका फैन हूँ बहुत बड़ा। ये किचन वाला काम है वो रोज देखता हूँ। सर अपने क्या भाई को बड़ा खुश होता हूँ मैं देख के। सर क्या सीखता रहता हूँ खास खास। मोहब्बत है अयूब भाई, मोहब्बत है आपकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इतनी आपका देर से शुक्रिया। काल मिला रहा हूँ, मिल नहीं रही। भाई ने उठाई थी, फिर आपने दीदी कीम साहब बता रहे। अच्छा सॉरी सर, जिसके लिए मैंने कॉल की। जी मैं जी, ना सर 58 है मेरी उम्र। क्या चीज दोबारा बोलिएगा अयूब भाई? मैं कहा 58 है उम्र मेरी। ठीक है, 58 है मेरी एज। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा पैदल चलता हूँ ना, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर ठीक है। पैदल। मैं 2-3 किलोमीटर पैदल चला जाता था। अच्छा। और मेरे ना ये मेदे में तकलीफ होती है बड़ी ज्यादा। नमाज पढ़ने के लिए जब मास्टर में जाता हूँ घर के साथ ही है, किसी वक्त शुरू हो जाती है, किसी वक्त रुक जाती है। आज भी मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ, ये मेदे में तकलीफ है थोड़ी सी। और कोई मसला नहीं है मेरे साथ, हार्ट का, शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी कर, हाँ ये मेहरबानी की। ठीक है अयूब भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। अभी हकीम शाह ठीक है नजीर साहब। साहब जो है आपको इसका जवाब देंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब देखिए, इनको है अल्सर की प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत है ये जी, तो इसलिए चलने से इनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जिन लोगों को भी अल्सर की प्रॉब्लम रहती हो उसको ठीक करने के लिए, और साथ में गैस, हफारा, पेट फूलना ये चीज़ भी रह रही हो, तो आपने 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम और पुदीना देसी 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। ये कम से कम महीना 40 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। क्या बात है, क्या बात है। हकीम साहब सवाल याद है जो ब्रेक से पहले किया था क्या हमारी किसी बहना ने? वो उनका बता दिया था, उन्होंने वेट का पूछा था ना, बॉडी लटक जाती है। हाँ। वो बता दिया था। वो बता दिया था आपने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रेमेडी क्या है हकीम साहब? हमारे पास ये 2 रेमेडीज थी जो मैंने बता ठीक दी, है। एक बालों की और एक वेट कम करने ठीक है, की। दोनों बता दिए आपने? दोनों बता दी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें हमने जो राइस बनाए थे किस कदर कोई खूबसूरत इसका कलर आया है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको खिलता हुआ जो है निकाल कर प्लेट में प्रेजेंट करना है। तो ये बेसिकली आप घर पे भी इतनी ही मज़ेदार किस्म की जो है ना। अच्छा, इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए, वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से राइस को निकाल कर प्रेजेंट कर दिया जी, और ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो प्लेट पे आ गई। और लास्ट में ये चिकन का एक पीस ऑन टॉप रखते हैं। ठीक है, और थोड़े से वाइट चावल इस तरह से। तो ये परफेक्ट बेहतरीन सी बिरयानी जो है वो तैयार होगी। अच्छा हकीम साहब, इस मौसम में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी भी जो है ना बड़ी खुश्की की तरफ चले जाती है।
वाइटनेस जो है ना वो आ रही होती है। तो ज़रा इसके बारे में खुश्की भी आ रही बताएं। होती है। खुश्की आ रही होती है पूरे बॉडी के ऊपर भी और चेहरे पर भी, और ज़्यादातर जो है लोग क्या कहेंगे मॉइस्चराइज़र क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो चेहरा जो है ना उनका बड़ा अजीब ड्राई सा नज़र आ रहा ये होता उनके है। साथ होता है जो पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं ना। पानी ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि सुबह से लेकर रात तक 8 गिलास, 7 गिलास, 9 गिलास इस तरह पी लिया करें। आप हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पिए तो रात तक हो जाता है ये। आप ये कर लें, आप देखें आंखों की भी ड्राइनेस ख़त्म होगी, बॉडी की भी ख़त्म होगी। अगर फिर भी आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है तो 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम के तेल के डाल के आप पी लिया करें, पूरे जिस्म की खुश्की को ख़त्म कर। क्या बात है। एक कॉलर भी हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं अब्दुल मन्नान बात कर रहा हूँ। जी मन्नान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। अब्दुल हनान। हन्नान जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान, आप सुनाएं। बकरम मालिक का एहसान। बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम हकीम साहब से बात करना चाहते थे। जी जी हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। जी बेटा पूछिए। पेट का मोटापा है बहुत ज्यादा। मोटापा है? जी हाँ, बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो बेटा अभी मैंने बताई तो है, ये रेसिपी बताई है, एक रेमेडी बताई है मैंने। अभी अच्छा बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हकीम साहब दोबारा बता दें भाई, वो जी हाँ। बॉय ने जो है ना, हन्नान भाई ने सुनी नहीं आपकी रेमेडी। देखिए वज़न को कम करने के लिए ये कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ आप यूज़ करें, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें जितना आपको वज़न कम करना हो। हर 5-6 दिन में आपको पता चल जाएगा आपका कितना वज़न कम हुआ है इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी तकरीबन अगर आप देखें तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो बेहतरीन मज़ेदार सी जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और ये राइस की एक रेसिपी इस तरफ आ गई जिसके अंदर अगर घर के बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल नहीं खाते तो इस तरह के चावल आप बनाकर उसमें वेजिटेबल का इंटेक इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें। जैसे हमने इसके अंदर कैरेट, शिमला मिर्च और प्याज शामिल किया है, ठीक है जी। और साथ में हमने मुर्गी शामिल करके ये राइस की रेसिपी बनाई है जिसके अंदर हमने चिली सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और साथ में हमने इसमें थोड़े से पाकिस्तानी मसाले भी शामिल करके बड़ी ज़बरदस्त सी ये राइस की रेसिपी बनाई। और दूसरी तरफ हमने घर के आम मसालों से ये बेहतरीन मज़ेदार सी बिरयानी बनाई। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जवाब साहब, ठीक हो? ठीक ठाक सर, थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा, वॉल्यूम आपका बहुत कम आ रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। नियामत अली बोल रहा जी फैसलाबाद से। नेमत भाई की हाल है? तुसा ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ही सुनाओ, सेहत तबीयत ठीक है? करम करम मालिक का एहसान जी। क्या कहना चाहते हैं नेमत भाई? हकीम साहब से बात करनी जी। हकीम साहब सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब मैं ये पूछना था कि जो रेमडी बताई है आपने मोटापे के लिए, अगर सौंफ अजवाइन के पत्ते ना मिले तो फिर क्या डालें? अगर अजवाइन के पत्ते ना मिलें तो आप इसमें अजवाइन भी मिला सकते हैं आप। ठीक है जी, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसकी क्वांटिटी वैसे आम तौर पे अजवाइन के पत्ते आम चीज़ें हर दुकान पे मिल जाती हैं। अच्छा, अजवाइन के पत्ते और अजवाइन की क्वांटिटी सेम रहेगी? सेम रहेगी। ये 50-50 ग्राम है सब। 50 ग्राम। अगर अजवाइन यूज़ करेंगे तो भी 50 ग्राम, अगर पत्ते यूज़ करेंगे तो भी 50 ग्राम। तो वो कोई इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अजवाइन के पत्ते ज़्यादा बेहतर हैं, अगर मिल जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं सुबह बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मैडम, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हकीम साहब को हम इतने अच्छे हफ्ते से देखते हैं जी, और सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, हम इनको मानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज पे आए। बहुत शुक्रिया बेटा।
और साथ में जो बिरयानी की प्लेट पड़ी है उसको तो देख के बस दिल ललचा रहा है। हाँ जी, आपके भी खानों को बस बंदा टीवी में बैठ के सुन देता है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। क्या और कोई फरमाइश आपकी, कुछ कह पूछना चाहते हैं हकीम साहब से? मेरी ना आप दोनों से फरमाइश है। जी बताएं। बोलिए। मतलब हकीम साहब से जो सवाल है आपसे फरमाइश है वो ये कि ना निशास्ते का हलवा बना दे। निशास्ते का हलवा बना के दिखाएं। ठीक है, या आपसे ये फरमाइश? मुझसे? नहीं अच्छा ये मुझसे या जी जलाल से ये आपसे भी फरमाइश है? जी 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 जी। जी अच्छा, हकीम साहब से क्या है? हकीम साहब से मैंने ये पूछना था कि ये जो भी रेमेडी बताई है ना, इसके साथ फिर परहेज भी तो होगा ना प्लीज? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। और कुछ पूछना है आपने? क्योंकि फालतू भूख लगती रहती है और हाथ रुकता ही नहीं है, बदन में क्या मसला है? यार ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को तो मानता हूँ। भूख लगती है तो हाथ रोकना ना सबसे मुश्किल काम है। ये भी बात सही। बहुत मुश्किल काम है ये तो। हाँ ना, ये देखो ना, ऐसे थोड़ी कल्ले बाहर आ गए हैं, डबल चिन आ गई है। और सही ना, और मेरा तो बहुत 80 से अबव चला गया ना मेरा वेट तो ना। कितना? 80 से भी ऊपर चला गया, 85 से 80 भी ऊपर। बस, 80 बस। 92 भाई, 92 मतलब अभी what is कॉलर this? 105 किलो वाला भी था। हाँ, एक कॉल आई थी अभी, 115 kg भी था। हाँ 115 किलो। हाँ ये तो तो बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि अभी तो- अगर आप ये रेमेडीज ट्राई करते हैं ना, कोई तो बात खाना नहीं, अभी जल्दी तो खत्म हो 80 जाता है। और भूख लगती है। जब 100 मैं पर बता आओगे ना देता हूँ। फिर टेंशन लेना, भी चिल करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब thank you. क्या कहेंगे परहेज और इसके देखें, बारे में? इसमें परहेज कोई खास नहीं है। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, भूख लेकिन रखे। थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं और अच्छी तरह चबा के खाएं। मगर हकीम साहब कुछ है। लोगों को गैस्ट्रो का इशू होता है। मैं बता रहा हूँ उसी का। खाना खाने के 15 मिनट के बाद आप पानी पिएं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। आप फौरी बेड पे चले जाते हैं खाना खा के, तो जाहिर बात है गैसेज होंगी, बदहज़मी होगी आपको। वॉक करें, थोड़ा चला फिरा करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट की वॉक भी कर लिया करें। आप देखें आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। और जब आप भूख रख के खाएंगे ना, तो आपको एक तो 3 टाइम का खाना हो गया, दूसरा ये है कि पेट भी आपका सही रहेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। सही सही सही। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो है ना, थोड़ा सा कोशिश ये करें, जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि भूख रख के खाएं, मगर वो ग़िज़ा खाएं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। जी हाँ। क्या कहेंगे, जो अफादियत रखती हो, जी। बजाय इसके कि जो ज़बान के लिए लज्जत दे वो खाने नहीं, जो आपके जिस्म, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स के लिए फ़ायदेमंद हो, उन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। मैं बातें तो इतनी अच्छी करता हूँ मगर अमल पता नहीं क्यों नहीं करता मैं। अच्छा एक चीज़, जैसे अभी बच्ची ने बताया कि इनको निशास्ता, अब निशास्ता तो कई चीज़ों का होता है। एक गंदम का निशास्ता होता है। ये उन ख़वातीन के लिए बेहतर है जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से। तो निशास्ता गंदम 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। ये किसी भी एज में 15 साल, 20 साल, 16 साल या 50 साल, जो भी ख़वातीन हैं जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है, ये उसकी शिकायत को दूर कर देगी और कमर दर्द को ख़त्म कर देगी। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर, और मेरे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब। और इस कदर कोई यकीन जानिए कि चटपटी और मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी है ना, चावल बहुत ज़बरदस्त, कि वाह, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मतलब 2 निवाले हमने खाए और यकीन जाने के बस वो जो जायका है ना वो घूम ही रहा है। आज का वैसे आप अगर बात करें तो आज का विनर कौन है जरा? मैं है हकीम साहब, कुछ नहीं पकाया आपने। मैं देखता रहा हूँ, ये एक फनकारी है मेरी। अच्छा, देखने में विनर हो गए आप। नहीं, क्या बात माशाल्लाह है। माशाल्लाह आज के विनर आप हैं। थैंक यू। और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लगा और जायका भी मिला, खाना भी मिला, और दिल चाहता है बस खाता जाऊँ मैं। खाते जाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, मैं बार ज़्यादा नहीं खा सकता। ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा मैं डाइट भी कर रहा हूँ। मैंने कहा ना भूख रख के खाइए, भूख रख के खाना। इस तरीके।
लेकिन जायका बहुत ज़बरदस्त है। जायका बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। तो आप सब ने हमारी इन रेसिपीज़ को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट की, इवन के मेरी, और इसके अलावा हमारे हकीम साहब की जो रेमेडीज़ हैं और हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी बातें, उनकी बताए हुए सजेशंस आपको सारे यूट्यूब के ऊपर इजीली मिलेंगे। और हमारा जो चैनल है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। तो हकीम साहब कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? मैं इतना कह सकता हूँ कि जलाल भाई आप पे हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा, मोहब्बत है और सर यकीन कीजिए। और बहुत ज़बरदस्त जब आप बना रहे थे बग़ैर दही के और उन चीज़ों के, और ऐसा ज़बरदस्त जायका आया कि हर चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हो रही है जो आप मैं इतना मज़ा आ रहा है हमें। असल में हमारा जो एम, हमारा जो गोल है वो यही है कि हमारी बहनें और माएँ जो घरों में खाना पकाती हैं, हम उनको वो चीज़ें बताएं और उन चीज़ों के साथ वो खाने बताएं जो घर में मौजूद सामान हैं उनसे, कि उनको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लाना या मेहनत ना करना पड़े। या अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती है घर में तो उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो इसी के साथ व्यूअर्स टाइम खत्म हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आते हैं, हमेशा हाजिर रहूँगा, हमारे शो में चार चांद लगा देते हैं। और आज तो हकीम साहब वैसे ही आपको पता है पिंक होकर आए हैं और हसीन और खूबसूरत लग रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हकीम साहब। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और इवन हमारे दोस्त हकीम शाह नज़ीर साहब को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।